हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको जेई मेंस का जो हमारा सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेन एग्ज़ाम के करा रहे थे। हमने आपके लिए जनवरी 2025 का जेई मेंस का जो पेपर हुआ था, वो कंप्लीट पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके, उनको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिवाइड करके, उनके सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको डिटेल्ड थ्योरी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं वो सारी नॉलेज देके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तक 2 टॉपिक 11th के हम 3 टॉपिक आपके लिए कवर कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज अभी चल रहा है। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस में आए थे, सारे के सारे हमने शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस निकाल लिए उसमें से टॉपिक वाइज, और अलग अलग क्वेश्चंस का हम आपको डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई पिछला आपका वीडियो मिस हो गया तो ऊपर आई का बटन दबा के आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। जेई मेंस जैसा एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है और इंडिया का एक बहुत ही टॉप रेप्यूटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बच्चे इसकी तैयारी 9th-10th में लग जाते हैं करने के लिए, और 11th-12th तक करते हुए। तो जो बच्चे टारगेट 2026, 27, 28 का टारगेट लेके चल रहे हैं जेई मेंस के लिए, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस एग्ज़ाम को लेके प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, उसकी तैयारी का पैटर्न समझना कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आता है, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। इन सब में जो हेल्प करेगा आपकी वो है सबसे ज़्यादा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए हम आपको जनवरी 2025 का जो पेपर आया था पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आज शुरू करते हैं जेई मेंस का। देखते हैं सीक्वेंस सीरीज़ का क्या क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, और एक बार अपने हाथ से उसको रिपीट ज़रूर करें, तब बड़ा मज़ा आएगा सीखने में। तो देखते हैं, आइए। आज का क्वेश्चन है इन एन एपी, बिल्कुल क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। एपी आपको पता है 10th में इंट्रोड्यूस हो जाता है। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, S40 गिवन है 1030, और S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स गिवन है 57। हमसे पूछा गया है S30 माइनस S10, यानी फर्स्ट 30 सम के टर्म्स में से अगर हम फर्स्ट 10 सम का 10 टर्म्स का जो सम है वो माइनस करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन है, कोई एक बताना है। तो क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, और ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। यही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि हम मेरिट में कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग क्या रैंक आने वाला है। तो S40 यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने क्लास 10th में एपी में पढ़ा था वो था SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है, सब बच्चे पढ़ते हैं इसको क्लास 10th में। तो ये फार्मूला हम 40 और 12, S40 और S12 में लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले S40 के लिए लिख रहे हैं, n है 40/2, 2a प्लस n 40 है फिर से, तो 40 n-1 लिखना है, यानी 39d इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 1030। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 बच जाएगा हमारे पास, और ये 20 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो सीधी सीधी की इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 1030/20, और ये 0 से कैंसिल कर देंगे आप, तो 103/2 बच जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। सेम ऐसा ही कुछ हम करेंगे दूसरे सीक्वेंस के लिए, S12 के लिए जो दे रखा है, यही फॉर्मूला n/2 वाला, यानी 12/2, 2a प्लस n-1 लिखना है, तो 12-1 हमारा यहाँ 11d हो जाता है, और ये 57 के इक्वल गिवन था। तो वही कुछ करेंगे, यहाँ भी 2 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 6 12, तो ये 6 अपॉन में आ जाएगा इसके, तो यहाँ से बच जाएगा 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 57/6। कैंसिल कर सकते हैं आप इसको 3 की टेबल से, तो 19/2 बचेगा। ये इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास, है ना। 19 3 57 और 3 2 6, ये बच गया। 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों देखिए लेफ्ट साइड एक जैसी लग रही है, राइट साइड में 2 फ्रैक्शन में नंबर है। जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस क्या होगा, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, ये 39 माइनस 11, 9 माइनस 1 8, और 3 माइनस 1 2, 28d बच रहा है यहाँ से सीधा सीधा,
और यहाँ से 103 में से 19 माइनस हो जाएंगे क्योंकि अपॉन में 2 है, वो तो रहने ही वाला है। और ये बच जाएगा 13 में से 9 गए 4 और 9 में से 1 गया 84। चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, 42 रह जाएगा। तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 42 अपॉन में और ये 28। ठीक है, फिर से कैंसिल कर सकते हैं 14 की टेबल पे। 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 7 42। तो डी की वैल्यू सीधी सीधी 3/2 निकल गई। देखिए आपकी डी आ गया। दो ही चीज़ें पता लगानी होती हैं एस एन के लिए। एन आपको पता है गिवन है, S30 और S10 का डिफरेंस निकालना है। डी पता चल गया, बचा क्या, सिर्फ ए। तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो 1 या 2 में, आपके पास ए निकल जाएगा। तो मान लो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 2, छोटी इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2a + 11d इज इक्वल टू 19/2 था ना। मेरे पास d की वैल्यू 3/2 निकली है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, 2a + 11 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 19/2 और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 19/2 और ये जो 11 × 3 33/2 उधर जाके माइनस हो गया इस तरह से। आप इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, फिर से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 तो रहेगा। 19 माइनस 33, तो 13 में से 9 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, 14/2 आ गया। बड़ी टर्म का साइन नेगेटिव है तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई नेगेटिव साइन हियर, माइनस में आएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2a के साथ 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -7/2। तो ये देखिए a और d पता चल गए मुझे। n पहले से पता है, S30 - S10 निकालना चाहते हैं, सीधा वैल्यू पुट करेंगे अब S30 - S10 और फॉर्मूला यही Sn वाला आपको आता ही है, n/2 2a + n - 1 × d। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले n/2 यानी 30/2, 2a + 30 - 1 29d डायरेक्ट लिख लेते हैं अभी। और S10 की वैल्यू 10/2, 2a + 10 - 1 यानी 9d। ठीक है, अब ये कैंसिल कर सकते हो अब यहाँ से, ये 15 हो गया, यहाँ से ये 5 हो गया। तो 15 और 5 में से भी 5 कॉमन आ सकता है, यहाँ 15 है यहाँ 5 है, 5 कॉमन आ सकता है। यहाँ से बच गया 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6a + 87d, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाहर माइनस है, ये 5 कॉमन आ गया था, कुछ नहीं बचा, सिर्फ साइन चेंज होगा, -2a - 9d बच जाएगा। ये इस तरह के स्टेप्स जो होते हैं ना, ये हमारी कैलकुलेशन वर्क का टाइम बचाते हैं। ए और डी की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, हमें सिर्फ टाइम सेव करना है। ये 6a है, ये -2a डायरेक्ट 4a बच गए यहाँ पर। ये 87d है, ये -9d है, माइनस कर दो तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 7 एक चले जाएंगे, 80 और 2 एक चले जाएंगे, तो 88 बच जाएगा। मैंने 88d 78 सॉरी नॉट 88 इट्स 78 4a + 78d 87 - 9 78। अब आप a और d की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन खुले हैं यहाँ पर। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद करें या बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4a के प्लेस पे देखिए मुझे -7/2 लिखना है, प्लस 78 और d के प्लेस पे मुझे 3/2 लिखना है और सॉल्व कर देना। 5 इंटू ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 14 और -7 से मल्टीप्लाई तो -14 बच गया। 2 की टेबल से कैंसिल होगा ना, 2 2 ज़ा 4 और -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -14। ये भी कैंसिल हो जाएगा 39 से, और 2 से देखिए कैंसिल हो गया, 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 7 2 12 और 2 14 147। 39 × 3 कर दिया मैंने और ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, 39 × 3 चेक कर सकते हैं, 117 आएगा। इसको आप माइनस कर दें, 117 में से 114 चले गए, 103, 5 को 103 से गुना कर देंगे, 515, 515 आंसर आ गया। और कहाँ है अवेलेबल मेरे पास, ऑप्शन सी में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 515। तो देखा आपने
जेईई मेंस में भी कई बार इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनका लेवल क्लास 9-10 का ही होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने 9-10 के जो बेसिक चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू, जिनका इंट्रोडक्शन 10th में हो जाता है, 9-10 में हो जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छे से स्टडी करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवाइज करते रहें कंटिन्यूसली, क्योंकि रिवीजन जो है उससे बड़ी कोई की है ही नहीं आपकी सक्सेस के लिए। ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सॉल्यूशंस जेईई मेंस के क्वेश्चंस के लिए सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है वैदिक गुरुज के साथ। जी हाँ, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।